मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक पढ़ाने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलाती ताल्लुम के मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुतालिया के बाद तलबा इस काबिल होंगे कि वो सबक पढ़कर इसके मतन से मुतालिक सवालात के जवाबात लिख सकें, कालमाती गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें, तहरीर में अददी तरतीब 1 से 30 तक का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, इकरारी, इनकारी और इस्तिफामी जुमलों में फ़र्क कर सकें, वाहिद और जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़ेह कर सकें, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में किसी मौजू पर कम अज़ कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें, घरोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकें और मौजूदा ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। स्कूल, महल्ले, मस्जिद, इबादत का पार्क, तफरीही मकामात वगैरह से मुताल्लिका चीज़ों का ख्याल रख सकें। सोचें और बताएं, साफ़ सुथरा रहना क्यों ज़रूरी है? अगर माहौल साफ़ सुथरा ना हो तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं जरासीम इतने छोटे होते हैं कि हमें बग़ैर खुर्दबीन नज़र नहीं आते। बीमारियों से बचाव में सेहत और सफाई का किरदार इंतहाई अहम है। बराए असातिज़ा कराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफहीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है सेहत और सफाई। सबसे पहले हम देखेंगे इस सबक के खास अल्फाज और फिर इस सबक की करेंगे हम बुलंद ख़वानी। खास अल्फाज में शामिल है इन्हसार, लुत्फ, किरदार, मसाम, इज्तनाब। शुरू करते हैं बुलंद ख़वानी। अच्छी ज़िंदगी का इन्हसार अच्छी सेहत पर है। हम सेहतमंद होंगे तो ज़िंदगी का सही लुत्फ़ उठा सकेंगे। अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली ताज़ा हवा और सफाई का बुनियादी किरदार है। हमारे जिस्म में जिल्द की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है जो हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। इस तरह हम मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। हमारी जिल्द के कुछ हिस्से सख्त और कुछ नर्म होते हैं। हमारी पूरी जिल्द में बारीक बारीक सुराख होते हैं जिनको मसाम कहते हैं। ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते बल्कि इन्हें खुर्दबीन की मदद से देखा जा सकता है। ठहरें और बताएं, मसाम किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है हमारी पूरी जिल्द में बारीक बारीक सुराख होते हैं जिनको मसाम कहते हैं। इन सुराखों से पसीना बाहर निकलता है जिससे गंदे और फाजिल मादे जिस्म से निकल जाते हैं। अगर ये बाहर ना निकले तो जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ बन सकते हैं। अगर हम अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखें तो ये मसाम बंद नहीं होते और हम सेहतमंद रहते हैं। जिस्मानी सफाई में जिस्म, बालों, नाखूनों और दांतों की सफाई शामिल है। हमें बाकायदगी से नहाना चाहिए ताकि जिस्म से सारा मैल कचैल उतर जाए। नाखूनों को मुनासिब दिनों के वक्फों से तराशना चाहिए वरना इनमें जरासीम अपना घर बना लेते हैं जो खाने के साथ हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह दांतों को भी सुबह शाम बाकायदगी से साफ किया जाए ताकि जरासीम मुंह में अपना घर ना बना सके। अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल नहायत अहम है। हमें हर किस्म की सब्जियां, दालें, फल और गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की फराहम करदा नेमतें हैं जो हमें ताकत और ग़िज़ाइयत मुहैया करती हैं। हमें बाज़ारी खानों से इज्तनाब करना चाहिए। ख़ास तौर पर खाने की ऐसी अशिया बिल्कुल न खाएं जो ढकी हुई ना हो। सड़क किनारे, रेहड़ियों पर बिकने वाली ज़्यादातर अशिया खुली होती हैं जिन पर मक्खियाँ बैठी रहती हैं और गंदी मिट्टी गिरती रहती है। हमारी सेहत के लिए ऐसी अशिया नहायत मुज़र है। ठहरें और बताएं, बाज़ारी खाने नुकसानदा क्यों होते हैं? क्योंकि उन पर हमेशा मक्खियाँ बैठती रहती हैं और गंदी मिट्टी गिरती रहती है। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना और कुल्ली करना भी नहायत अच्छी आदत है। खाना हमेशा भूख के मुताबिक खाएं। इन आदत को अपनाने से हम अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, हमने आज इस सबक में क्या सीखा? हमने सीखा अच्छी सेहत के लिए साफ़ सुथरा माहौल नहायत ज़रूरी है। ताज़ा और कुदरती अशिया अच्छी सेहत की ज़ामिन है। बराए असातिज़ा कराम, बच्चों को अच्छी सेहत के फ़वाइद के बारे में बताइए। माहौल और जिस्मानी सफाई की अहमियत से आगाह कीजिए। अच्छी आदत बताइए और इन पर अमल पैरा होने की तलकीन कीजिए। आराब की मदद से कुछ अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ ज़हन नशीन कराइए। इसके साथ ही आज की हमारी बुलंद ख़वानी मुकम्मल हुई। कल मिलते हैं इस सबक की मशक़ के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।